जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जो है वो आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये इन सभी आर्टिकल को हमने सही तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हम आर्टिकल 16 समझेंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे कि सरकारी नौकरी में सरकार का क्या रोल है, ठीक है। आज हम समझेंगे कि सरकारी नौकरी में सरकार जो है क्या क्या लोगों को फायदा देती है, सरकार क्या क्या कर सकती है सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, भेदभाव नहीं करेगा तो किस किस कॉन्टेक्स्ट में, कहाँ पे नहीं करेगा? तो जब पब्लिक जॉब देगा, पब्लिक जॉब जब देगा तो सरकार भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। इन आधारों पे अवसरों में समानता देगा, ठीक है। राज्य जो है वो जब पब्लिक जॉब देगा तो अवसरों में समानता देगा, ठीक है। सिंपल बात है। राज्य जो है वो जब पब्लिक जॉब देगा तो अवसरों में सबको समानता देगा और भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। भेदभाव नहीं करेगा तो किन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो ये आधार हैं, धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, उत्पत्ति के आधार पे है, जन्म स्थान है, ठीक है। राज्य जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता है उत्पत्ति के आधार पर भी। ओरिजिन इसको समझते हैं, ओरिजिन को, ठीक है। मान लीजिए कोई सोहन नाम का एक एक व्यक्ति है, वो फ्रांस में उसका जन्म हुआ, ठीक है। फ्रांस में मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, उसका ओरिजिन जो है वो उत्पत्ति जो जन्म हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, ठीक है। अब वो उसका मन बदला, वो आ गया इंडिया में, ठीक है। इंडिया में आ गया, इंडिया में इंडिया में आया और इंडियन सिटीजन बन गया। तो क्या सरकार जो है वो इस आधार पे कि क्योंकि उसका जो ओरिजिन है फ्रांस में है, इस आधार पे उसको सरकारी नौकरी से वंचित रख सकती है? तो नहीं रख सकती है, क्योंकि उत्पत्ति कहाँ है? उत्पत्ति जो है वो फ्रांस में है लेकिन इंडियन सिटीजन वो बन गया है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे नहीं रख सकते हो आप जो है वो उत्पत्ति के आधार पे किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं रख सकती हैं, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर भी जो है वो किसी को नौकरी, सरकारी नौकरी से वंचित नहीं रख सकती हैं, ठीक है। अब कोई एक महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति मान लीजिए जो है सोहन ही है, सोहन है, सोहन जी हैं, सोहन जी हैं। इन्होंने जो है वो ये सही से पढ़ा नहीं, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, पब्लिक जॉब, यहाँ ये जो पब्लिक जॉब है ना, ये ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। पब्लिक जॉब ध्यान से नहीं पढ़ा। अब किसी कंपनी में गए, मान लीजिए किसी कंपनी में गए, या दूसरी तरीके से हम समझते हैं इसको। ये सोहन जी हैं, ठीक है। ये अपनी एक शॉप ओपन किए, ठीक है। मान लीजिए ये इनका मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप इन्होंने तो बहुत अच्छे से खोल लिया, ठीक है। अब क्या ये जो है वो अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉय रखेंगे, जो कर्म जो जो अपने जो एम्प्लॉय रखेंगे वो अपनी मर्जी से रखेंगे या राज्य की मर्जी से रखेंगे? बस यहीं पे कैच था। यहाँ पे जो है वो मेरी मर्जी वाला काम चलेगा। पब्लिक जॉब यह नहीं है, सोहन जी जैसे चाहेंगे अपने एम्प्लॉय को रख सकते हैं, जिसको रखना हो रखें, जिसको निकालना हो निकाले, वो इनकी मर्जी रहनी चाहिए ना। क्योंकि ये पब्लिक जॉब तो है नहीं, ये प्राइवेट जॉब है। इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी चलेगी, इनकी इन साहब की मर्जी चलेगी कि ये साहब जो है वो अपने यहाँ पे जो है कितने लेबर रखेंगे, कितने एम्प्लॉयमेंट रखेंगे, कितने कितने एम्प्लॉयर रखेंगे, कितने कर्मचारी रखेंगे, वो इनकी मर्जी होनी चाहिए, न कि राज्य की मर्जी होनी चाहिए। और अगर राज्य जो है वो ऐसा करेगी कि मेरी मर्जी से तुम अपनी शॉप में जो है वो, मैं बताऊंगा तुमको कि तुम जो है वो अपनी शॉप में 4 लोगों को रखो, तो क्या ऐसा ही है? आप ही एक कोई शॉप चला रहे हो, आप एक शॉप चला रहे हो, आपका जो कैपेसिटी है 4 लोगों का, ठीक है। लेकिन राज्य ने कहा कि 10 लोगों को आपको जो है वो अपने यहाँ जॉब देना है, तो क्या ऐसा संभव है?
नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो है वो इसी वजह से जो वो प्राइवेट जॉब को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया, इसको दूर रखा गया है इससे, पूरी से जो है वो, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि जो राज्य है भेदभाव अगर करेगी तो किन आधारों पे करेगी, ठीक है। एक तो है कि निवास के आधार पे राज्य भेदभाव कर सकती है, ठीक है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जॉब है, उसके लिए जो राज्य है वो चाहती है कि हमारे लोग ही उस जॉब में आए, उस स्टेट के ही लोग जो उस स्टेट के निवासी ही उस जॉब को अप्लाई करें, उस जॉब को एक्सेप्ट करें, उस जॉब को ग्रहण करें। तो इन आधारों पे भी जो है वो राज्य जो है भेदभाव कर सकती है, ठीक है। राज्य भेदभाव कर सकती है निवास के आधार पे, ठीक। दूसरा है धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्था है। अब धार्मिक संस्था, मान लो कि कोई विशेष एक धार्मिक संस्था है, तो अगर मान लो जैसे हिंदू की जो वो हिंदू का जो मंदिर है, वहाँ पे जो पद है वो उस विशेष धर्म के लिए ही जो दिया जाएगा ना। अब जैसे मान लो कि मस्जिद है तो मस्जिद से जो मुसलमान हैं उनसे जो जुड़े हुए पद हैं, जो जो मस्जिद से जुड़े हुए पद हैं वो तो मुसलमान को ही दिए जाएंगे। गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारे में जो सिख हैं उनको गुरुद्वारे से जो गुरुद्वारे हैं उनसे जुड़े हुए जो पद हैं वो तो सिख को ही दिए जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू को दे दिए या मुसलमान को दे दिया जाए। तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें जो है वो उन धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही जो अपॉइंट किया जाएगा। तो धार्मिक संस्थाओं में भी राज्य भेदभाव कर सकती है। तो अब इन आधारों पे जो कोई वो नहीं कर सकता है कि नहीं सरकार जो है वो हमारा तो जो है वो हमसे भेदभाव करे। इन आधारों पे जो कोई जो है वो ये नहीं कह सकता है कि सरकार जो भेदभाव करे, क्योंकि हिंदू मंदिर में जो मंदिर में है तो केवल जो हिंदू जा रहे हैं, और मस्जिद है तो केवल मस्जिद में जो मुसलमान जा रहे हैं। तो इन आधार पे जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि सरकार जो है वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो इक्वालिटी के जो अगेंस्ट जा रही है सरकार, जो है वो पब्लिक जो जॉब जॉब है उसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है। इन आधार पे जो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा वाला है बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास के आधार पे भी जो है वो सरकार चाहे तो जो है वो भेदभाव कर सकती है। फिर जो है वो आर्थिक पिछड़ापन, ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आधार पे भी जो है सरकार भेदभाव कर सकती है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।